Good morning, everyone. चलिए, तो कल सिक्वेंशियल रिएक्शन कर रहे थे हम। सिक्वेंशियल रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। अभी आते हैं पैरेलल रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ पैरेलल रिएक्शन। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ पैरेलल रिएक्शन। तो इसमें लिखिए, इन पैरेलल रिएक्शंस, इन पैरेलल रिएक्शंस, इन पैरेलल रिएक्शंस in parallel reactions, the reactant in parallel reaction, the one reactant लिख लीजिए। in parallel reaction one reactant are consumed, in parallel reaction one reactant are consumed, in parallel reaction one reactant are consumed in different reactions, one reactant are consumed in different reactions, in different reactions, and give different product, and give different product, and give different product according to the, and give different product according to the different reactions, according to the different reactions। तो देखिए, पैरेलल रिएक्शन हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन से एग्जांपल लेते हैं उसका। यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट हो, ये नोट नहीं करना है, नोट कर लिया सब। अभी इधर देखिए, सो रिएक्टेंट ए से मान लीजिए हमने दो प्रोडक्ट बनाए, बी एंड सी। तो ये दो जो प्रोडक्ट बने हैं बी एंड सी, ये दो प्रोडक्ट आपको एक ही रिएक्टेंट से मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस। तो क्वेश्चन लिखिए, if 6 moles of KClO3 are decomposed, if 6 moles of KClO3 are decomposed according to the following reactions, according to the following reactions, then calculate the mass of KClO4 produced if moles of O2 produced are 3. If moles of O2 produced are 3. तो रिएक्शन भी लिख लीजिए यहाँ पे। रिएक्शन आपको गिवन है, KClO3 decomposes KCl plus 3/2 O2,
and 4 KClO3 gives 3 KClO4 plus KCl. नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन. So 6 moles of KClO3 are decomposed according to the following reaction. Then calculate the mass of KClO4 produced if moles of O2 produced are 3. Noted. ओके चलिए देखिए, तो आप समझते हैं इसको और करते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन नोट कर लिया. देखिए पैरेलल रिएक्शन में अगर आपको कल के सिक्वेंशियल रिएक्शन याद हो, तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में हमने देखा था कि जो एक प्रोडक्ट होता है, पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अभी जैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, केसीएल. पहले ध्यान से सुनिए. सो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है केसीएल, अब यही केसीएल अगर दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन. जैसा कल हमने पढ़ा था कि पहली रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, वो दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा. पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है. जैसे यहाँ KClO3 एक ही रिएक्टेंट है और वही यूज किया जा रहा है डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. लाइक यहाँ पे KCl फॉर्म किया है, यहाँ पे KClO4 फॉर्म किया है, तो KClO3 ही यूज होगा जो कि KCl एंड KClO4 को प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब पैरेलल रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, जैसे ये KClO3, अब KClO3 एक ही रिएक्टेंट है और वही दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है दो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू. यहाँ फर्स्ट रिएक्शन मान लीजिए या मान लीजिए सेकंड रिएक्शन. तो KClO3 की पहली रिएक्शन क्या गिवन है आपको, KCl और साथ में प्रोडक्ट है O2. बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा हूं. एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दे रहा है, KClO4 एंड KCl. तो एक ही रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है. तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन. यहाँ पे जो दो रिएक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्या है, पैरेलल रिएक्शंस है. मतलब एक साथ चल रही है साइमल्टेनियसली. KClO3 KCl एंड O2 में भी कन्वर्ट होगा एंड KClO3 KClO4 एंड KCl में भी कन्वर्ट होगा. ठीक है, क्लियर. अब देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शंस गिवन है, that is KClO3 which gives KCl plus 3/2 O2. This is balanced equation. And second equation is KClO3 which gives KClO3 which gives KClO4 plus KCl. और इसको बैलेंस किया सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करके क्या क्या दिया है, दिस इज 4 दिस इज 3. अभी आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में आपको दिया था 6 मोल्स ऑफ KClO3 आर डीकंपोज. टोटल 6 मोल KClO3 को डीकंपोज किया गया. तो अगर मैं इसको x मोल मान लूं, x मोल, तो यहां पे कितना यूज हो रहा होगा सेकंड रिएक्शन में, क्योंकि KClO3 है, दोनों जगह यूज हुआ है, दोनों जगह यूज हो रहा है, पहली रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन में भी. 4x होगा. 4x कैसे होगा, नहीं रिलेशन उससे मतलब नहीं, टोटल मोल्स की मैं बात कर रहा हूं. क्वेश्चन की पहली लाइन में आपको क्या बोला है कि टोटल 6 मोल KClO3 है, 6 मोल्स ऑफ KClO3 आर डीकंपोज. तो 6 मोल KClO3 का लिया जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है. तो अगर पहली रिएक्शन में x मोल यूज हुआ होगा तो दूसरी रिएक्शन में 6 माइनस x मोल यूज होगा, क्योंकि ये भी KClO3 है, ये भी KClO3 है. तो पहली रिएक्शन में अगर x मोल गया तो दूसरी में 6 माइनस x मोल गया होगा और फिर वो दोनों रिएक्शन में यूटिलाइज होगा. ये पहली लाइन थी. अब आगे देखिए क्या दिया है, if 6 moles of KClO3 are decomposed according to the following reaction, then calculate the mass of KClO4 which produce if mole of O2 produce are 3. जो मोल O2 के बनते हैं वो कितने हैं,
3 है। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ये 3 मोल O2 आपको मिल रहा है तो फिर मास ऑफ KClO4, तो इस KClO4 का मास कितना होगा, ये पूछा गया। इसका मास कैलकुलेट करना है और O2 बोल रहे हैं 3 मोल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया है, KClO3 के x मोल्स लिए, तो KClO3 के मोल्स कितने हो गए 6 माइनस x मोल। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे साइड में पहले इतना नोट करिए, इतना नोट करिए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन है जहां पे हमने KClO3 एज्यूम कर लिया है कितना x मोल। नोटेड। अब दोनों रिएक्शंस के लिए आप स्टोइचियोमेट्री यूज कर सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अगर हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जैसा हमने रिप्रेजेंट किया था, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिएक्शन क्या क्या लिखेंगे हम, स्टोइचियोमेट्री लगाइए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिएक्शन, 1 mole of KClO3 gives 3/2 मोल ऑफ O2। अगर 1 मोल से 3/2 मोल O2 बन रहा है तो x मोल हमने लिया था, सो x मोल ऑफ KClO3 गिव्स कितना दे देगा 3/2x मोल ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। तो 1 मोल KClO3 से अगर 3/2 मिल रहा है तो x मोल KClO3 से कितना बनेगा 3x/2, 3x/2 मोल्स ऑफ O2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कितना दिखाया गया है, कितने मोल्स O2 बन रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मोल्स ऑफ O2, 3 moles of O2 are produced. So ये जो हमारे पास बना है 3x/2, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए 3 मोल्स के इक्वल। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू 2। देखिए हमने x मोल लिया था, x मोल KClO3 से, क्योंकि हमने KClO3 x मोल लिया है तो O2 कितना बनेगा 3x/2 मोल्स। तो O2 बना 3x/2 मोल्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो 3 मोल्स ऑफ O2 आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में तो बोल रहा है 3 मोल्स O2 बन रहे हैं, यानी ये 3/2x 3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो मोल्स ऑफ KClO3 यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन में कितने यूज हुए थे x, यानी 2 मोल्स। एंड सिमिलर वे में मोल्स ऑफ KClO3 used in second reaction is equal to 6 minus x, means 4 moles। तो पहली रिएक्शन में 2 मोल्स यूज हुए होंगे और सेकेंड रिएक्शन में 4 मोल्स यूज हुए होंगे। अब ये सेकेंड रिएक्शन में 4 मोल्स यूज हुए हैं, तो इसके बेसिस पे अब हमें निकालना है KClO4 का मास, KClO4 जो प्रोडक्ट बन रहा था। अब सेकेंड रिएक्शन का यूज करिए,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया था, 4 KClO3 दिया था, यानी 4 मोल्स ऑफ KClO3, 4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स कितने मोल KClO4, 3 मोल्स ऑफ KClO4। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, रिएक्शन मैंने फिर से नहीं लिखी है, तो रिएक्शन आप देख लीजिए, 4 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ KClO4। तो अगर हमारे पास 1 मोल हो, ये सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, so 1 mole of KClO3 gives 3/4 moles of KClO4। 1 मोल से अगर 3/4 बनता है, हमारे पास सेकंड रिएक्शन के लिए कितना यूज होने वाला था KClO3, 4 मोल्स ही था, तो डायरेक्ट ही आ जाता, 4 मोल से 3 मोल बन रहा है, मतलब सीधा ही आंसर आ जाएगा ना फिर तो पहली लाइन से ही, क्योंकि हमारे पास मोल्स भी 4 ही हैं, 3/4 इंटू 4 आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ KClO4। तो मोल्स ऑफ KClO4 कितने आ गए, 3। अभी 3 मोल्स KClO4 मिले, जो सेकंड रिएक्शन में KClO4 प्रोडक्ट था उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 3, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में कितना KClO3 यूज हो रहा है, 4 मोल्स, तो उसके अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट बनेगा वो हमने निकाला है। अब मोल्स ऑफ KClO4 आ गया 3, अब आगे हमको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जब मोल्स आ गए तो मास निकालना है, मास निकाल सकते हैं आगे, ऑफ KClO4 कितना हो जाएगा, मास ऑफ KClO4, मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू GMM, मोल्स ऑफ KClO4 इनटू GMM। तो मास कैलकुलेट करना है, मोल्स हमारे पास आए 3 और GMM KClO4 का कितना होगा, ऐड कर लीजिए, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 एंड ऑक्सीजन 4 इंटू 16। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 74.5 प्लस 64, 8 138.5 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, 367.5। 367 कहाँ आ रहा है भाई, किसका है 367, गौरी का, 415.5 ना, तो इतना ग्राम, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गई पैरेलल रिएक्शंस, सीक्वेंशियल पढ़ी थी हमने कल, उसके साथ साथ अभी क्या आ गई, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट है जो कंज्यूम होगा, सो वन रिएक्टेंट और वन रिएक्टेंट ही कंज्यूम होके डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। तो टोटल मोल थे 6, जिसमें से पहली रिएक्शन में हमने माना था x, तो दूसरी रिएक्शन में यूज होगा 6 माइनस एक्स, फिर x की वैल्यू आई 2, तो सेकेंड रिएक्शन में यूज हो रहा था 4 मोल्स, और उसके अकॉर्डिंग कितना KClO4 बनेगा वो निकाला। क्लियर, ओके चलिए नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल रिएक्शन टी, सेकंड क्वेश्चन लिखिए और आंसर बताइए। टू सब्सटेंस, क्वेश्चन लिखो सब लोग, लास्ट वाला नोट कर लिया ना, टू सब्सटेंस A2 and B2, two substance A2 and B2 are allowed to react completely ठीक है चलो रुको एक मिनट, जाता हूँ प्रीवियस स्लाइड।
रन कैलकुलेशन है ये तो, इससे पीछे वाली स्लाइड में उसमें तो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोल्स निकाले थे। चलो आगे क्वेश्चन लिखो। A2 and B2 are allowed to react completely. A2 and B2 are allowed to react completely to form A2B4 and A3B4 and A3B4 mixture, leaving none of the reactants, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहे हैं। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन of mixture. Calculate the final composition of mixture when 5/4 moles of A2 and 2 moles of B2 is taken. Reactions आपको given है A2 plus 2B2 which gives A2B4 and 3/2 A2 plus 2B2 gives A3B4. ये है पूरा क्वेश्चन। फाइनल कंपोजिशन मिक्सचर का बताना है। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। फाइनल कंपोजिशन का मतलब ये कि दोनों रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं। चलो अच्छा पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर समझाता हूँ। डन ओके। सो A2 and B2 आर टू रिएक्टेंट्स जो कि आपको ये दो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू दीज रिएक्शंस। ये रिएक्शन है आपके पास फर्स्ट, ये रिएक्शन मान लो आपकी है सेकेंड। इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आगे ये पूछा है कि लिविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। आपको फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कौन कौन प्रेजेंट होगा फाइनल मिक्सचर में। जब फाइनली रिएक्शन खत्म होंगी तो कौन कौन प्रेजेंट होगा, यही दोनों प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो दोनों खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए ये लाइन लिखा है लिविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट। A2 और B2 ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी A2 है, यहाँ भी B2 है, तो A2 B2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं A2B4 A3B4 और कोई भी रिएक्टेंट नहीं बच रहा है, मतलब दोनों पूरा खत्म हो जा रहे हैं। तो फाइनली जो कंपोजिशन होगा मिक्सचर का उसमें दोनों प्रोडक्ट ही बचेंगे, रिएक्टेंट तो पूरा खत्म हो जाएंगे। तो यही पूछा है मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब आप मोल्स निकाल लीजिए कि फाइनल मिक्सचर में A2B4 के कितने मोल्स हैं, A3B4 के कितने मोल्स हैं। और आपको स्टार्टिंग में दिया गया है 5/4 मोल्स ऑफ A2 एंड 2 मोल्स ऑफ B2 इज टेकन। टोटल स्टार्टिंग में A2 के 5/4 मोल्स हैं और B2 के 2 मोल्स हैं। तो A2B4 और A3B4 के कितने कितने मोल्स होंगे, निकालिए, सॉल्व करिए, बताइए, ट्राई करिए पहले। जैसा अभी हमने किया है पैरेलल रिएक्शंस के थ्रू वैसे ही करना है। पैरेलल रिएक्शन देन पैरेलल रिएक्शन में आपको दिख रहा है A2B2 दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अगर आप एक्स वाई मान के कर रहे हैं तो दूसरे रिएक्शन में वैसे ही सॉल्व करेंगे। निकालिए आंसर। आया किसी का आंसर? किसी का भी आंसर नहीं आया?
क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग एक्स वाई लेके कुछ किया है? 5/4 मोल्स ऑफ A2 है, 2 मोल्स ऑफ B2 है। चलिए बस करिए, अब मैं बताता हूं। किसी का भी आंसर नहीं आया? चलिए रिएक्शंस आप देखिए, रिएक्शंस आपको क्या क्या गिवन है A2 के साथ। तो रिएक्शन आपको गिवन है A2 + 2B2, A2 + 2B2 which gives A2B4। ये पहली रिएक्शन थी। और दूसरी रिएक्शन क्या थी? 3/2 A2, 3/2 A2 + 2B2 2B2, this gives A3B4। तो ये A2B4 है, ये A3B4 है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि A2B4 A3B4 के कितने कितने मोल्स बने हैं। तो स्टार्ट करिए कि अगर हमने इसके X मोल्स ले लिए X, और इसके हमने Y मोल्स ले लिए, ये Y मोल्स, और यहाँ पे हमने ले लिए X मोल्स, ये X मोल्स, ये Y मोल्स। तो दूसरे का कितना बचेगा? पहले ये बताओ, 3/2 O2 में यहाँ कितना बचेगा? कितने मोल्स थे टोटल? टोटल मोल्स क्वेश्चन में कितने गिवन थे? 5/4 A2 के, तो हो जाएगा 5/4 - x, 5/4 - x। और दूसरा कितना बचेगा? B2 के लिए अगर बात करें तो B2 के लिए गिवन था 2 मोल, सो 2 - y, -4 कहां से आ जाएगा? तन्वी क्या कर रही हो? टोटल 2 मोल्स है y B2 के, अगर B2 के y मोल्स यहाँ चले गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 2 - y ना, बिकॉज टोटल B के 2 मोल्स लिए गए। उसी तरह A2 के टोटल मोल्स हमने लिए थे 5/4, तो अगर पहले में x मोल गए तो सेकंड में 5/4 - x बचेंगे। सो ये 5/4 - x मोल, ये 2 - y, ये x मोल, ये y मोल। अब देखो, अब आगे आपको ये बोला है कि आपको A2B4 A3B4 के मोल्स निकालने हैं, और बोल रहे हैं A2 और B2 पूरे कंज्यूम हो जा रहे हैं, पूरा रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। इससे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि A2 भी कंज्यूम हो रहा है पूरा, B2 भी, नन ऑफ द रिएक्टेंट लीव्स। तो कोई रिएक्टेंट अगर नहीं बच रहा है तो इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि दोनों ही LR की तरह बिहेव करेंगे। और अगर दोनों ही LR की तरह है, लिमिटिंग रीजन दोनों ही है, क्योंकि दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट किसी के अकॉर्डिंग भी बना सकता हूं, है ना। तो अब चाहे ए को ले लो चाहे बी को ले लो, जिसको भी तुम्हें मन है उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। जैसे मैं A2 को उठा लूं, तो A2 में अगर स्टैचोमेट्री लगाऊं तो इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है? 1 मोल। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1 ना, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसके 1 मोल से इसका 1 बन रहा है, तो इसके x मोल से इसका कितना बनेगा? x मोल बनेगा।
निखिल कितना आया? मोल्स ऑफ A2B4 एंड A3B4 हाफ। ओके गुड। x इज इक्वल टू 1। देखते हैं अभी x कितना आता है। नहीं समझे तुम लोग? चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। चलो फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, अभी ध्यान से देखो सब लोग। फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन से अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 नॉट A2, 1 मोल ऑफ A2 gives 1 मोल ऑफ A2B4। यही लिखा हुआ है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, दोनों का बैलेंस इक्वेशन है। तो हमने कितना लिया है फर्स्ट रिएक्शन में? इसका x मोल। ये मान लो फर्स्ट रिएक्शन है, ये मान लो सेकंड रिएक्शन। अभी हम फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1 मोल A2 से 1 मोल A2B4 मिलता है, तो x मोल ऑफ A2, so x mole of A2 will give x mole of A2B4। करेक्ट है ये? यानी कि 1 मोल से अगर 1 मोल बन रहा है तो x मोल से x मोल बनना चाहिए, यानी A2B4 बनना चाहिए x मोल। ये पहली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखो उसी पहली रिएक्शन में मैं आगे लिख रहा हूं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बना लो, पहले यहां तक नोट कर लो। अभी ठीक है, जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया अभी सब लोग इधर देखिए, फिर आगे सॉल्व करिएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में 1 मोल A2 गिव कर रहा है हमको 1 मोल A2B4, तो x मोल ऑफ A2 विल गिव x मोल ऑफ A2B4। नाउ इसी फर्स्ट रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ B2, क्योंकि दोनों ही LR हैं, दोनों खत्म हो रहे हैं। हमने पढ़ा था जो LR होता है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि जो LR होता है वो पूरा कंज्यूम होता है, तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन इस केस में दोनों ही LR हैं, तो आप प्रोडक्ट दोनों के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सेम ही बनना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों खत्म हो रहे हैं। So 2 moles of B2 gives 1 mole of A2B4, 1 mole of A2B4। तो 1 मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल ऑफ B2 gives 1/2 मोल ऑफ B2 A2B4। सो Y मोल ऑफ B2, हमने Y लिया है, पहली रिएक्शन में ही बात हो रही है। Y मोल ऑफ B2 gives Y/2 मोल ऑफ A2B4। इस इक्वेशन को हम बना रहे हैं क्या? इक्वेशन मान लो ये फोर्थ। अब ध्यान से देखिए क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ देखो, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, इक्वल कंज्यूम, मतलब दोनों रिएक्टेंट जो है वो पूरा कंज्यूम हो जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट चाहे एक के अकॉर्डिंग बनाओ या दूसरे के अकॉर्डिंग, बात तो वही होगी, प्रोडक्ट तो उतना ही बनेगा, प्रोडक्ट तो फिक्स होगा। यानी कि इक्वेशन थर्ड से हमने कितने मोल बनाए थे A2B4 के? x मोल। और इक्वेशन फोर्थ से हमने कितने मोल बनाए A2B4 के? y/2। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ये इक्वेशन समझ में आई आपको? ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आई तो क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड देखो जो बनाई है, x मोल A2 से प्रोडक्ट बनाया है A2B4 x मोल, और यहाँ y मोल B2 से बनाया है y/2 मोल ऑफ A2B4। अब जब दोनों ही रिएक्टेंट खत्म हो जा रहे हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा ना, प्रोडक्ट तो उतना ही बनेगा, चाहे A के अकॉर्डिंग देखो या B2 के अकॉर्डिंग देखो। तो एक जगह प्रोडक्ट हमने x मोल लिखा है, एक जगह प्रोडक्ट हमने y/2 लिखा है, तो ये x और y/2 इक्वल होना चाहिए। इसको मैं हाइपोथेटिकल से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लो। इधर जिसको ये लाइन नहीं समझ में आई है इधर देख लीजिए एक बार, ये मैं हाइपोथेटिकली वैल्यूज के साथ समझा रहा हूं। देखो अगर मैं A2 के ले लूं 2 मोल और B2 के ले लूं 4 मोल, तो बताइए कौन LR होगा? पहले इसका आंसर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ। इस रिएक्शन में मैंने पूछा है A2 है 2 मोल, B2 है 4 मोल, तो LR कौन होगा? LR निकालना आता है ना सबको? LR निकालना क्या करते थे? मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, तो दोनों में सेम आएगा।
तो दोनों ही एलआर हैं। तो अब चाहे प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनाओ या प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनाओ, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही एलआर है, ये भी एलआर है, ये भी एलआर है। मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों ही खत्म हो रहे हैं। समझ आया क्या क्या बोला मैंने? A2 2 मोल्स आपने लिया, B2 4 मोल लिया, तो दोनों ही कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, दोनों एलआर हैं। तो प्रोडक्ट किसी के अकॉर्डिंग बनाओ। अगर A2 के अकॉर्डिंग बनाओगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ? अगर A2 के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो यहाँ प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? इसके 2 मोल से इसका कितना बनना चाहिए? इसके 2 मोल से इसका कितना बनना चाहिए A2B4 का? A2 हमने ये 2 मोल्स लिया है ना, तो इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा A2B4 का? 2 मोल्स बनेगा। सिंपल से है, क्योंकि रिलेशन 1:1 का है। एक मोल से एक मोल बनता है, तो 2 मोल से 2 बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ, B2 के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं तो कितना बनेगा? B2 के अकॉर्डिंग अगर बनाऊं तो कितना बनेगा? अब B2 का कोफिशिएंट देखिए, इसके 2 मोल से इसका 1 बनता है, तो इसके 4 से इसका कितना बनेगा? 2 मोल बनेगा। लिखा है ये 2 मोल 2 मोल, समझ में आ रहा है? तो जब दोनों ही रिएक्टेंट एलआर हैं तो प्रोडक्ट चाहे किसी के भी अकॉर्डिंग बनाओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा। दिख रहा है ना एग्जांपल में? 2 मोल 2 मोल, दोनों में ही हमने देखा, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है। वही अप्लाई कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दोनों ही एलआर है रिएक्टेंट। तो पहले से हमने मोल निकाला था x मोल, और दूसरे से हमने मोल निकाला y/2 मोल, लेकिन मोल सेम होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि दोनों कंज्यूम हो रहे हैं। तो x इज इक्वल टू y/2 होना चाहिए। ये इक्वेशन जो बनाई है वो इसी कंसेप्ट को यूज करके बनाई है कि आप प्रोडक्ट किसी के भी अकॉर्डिंग बनाइए, चाहे A2 के अकॉर्डिंग या B2 के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट सेम बनेगा जब आपका दोनों एलआर है। तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया x और y/2। पहले प्रोडक्ट हमने निकाला था x/2 मोल लास्ट स्लाइड में, और यहां प्रोडक्ट हमने निकाला है y/2 मोल, तो वो इक्वल होगा। अभी क्लियर है सबको ये x इज इक्वल टू y/2 थर्ड एंड फोर्थ से? ओके चलो इसको मैं रफ करता हूं फिर। चलिए, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब इस एक इक्वेशन को भी हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी, जो भी देना है दे दो, मान लो ए दे दिया। अब इसी तरह इक्वेशन बी बनाइए, सेम कंसेप्ट एल आर का यूज करके, फॉर रिएक्शन सेकेंड। अब आगे फॉर रिएक्शन सेकेंड, रिएक्शन सेकेंड के लिए, फॉर रिएक्शन सेकेंड, रिएक्शन सेकेंड क्या गिवन थी? 3/2 A2, 3/2 A2 plus 2B2 gives A3B4। अब यहां हमने कितने मोल्स निकाले थे? टोटल कितने थे? 5/4 ना, तो यहां हमने लिखा था 5/4 माइनस एक्स मोल, और यहां हमने लिखा था कितना? 2 मोल्स, 2 माइनस वाई मोल्स, तो 2 माइनस वाई मोल से। अब यूज करिए स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री यूज करो, एक बार A2 के अकॉर्डिंग, एक बार B2 के अकॉर्डिंग, और मोल सेम बनने चाहिए, क्योंकि A2 B2 कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। इक्वल कर देंगे बाद में। तो देखिए 3/2 moles of A2 gives 1 mole of A3B4। अगर 3/2 से इतना मिल रहा है तो 1/1 मोल से कितना मिलेगा? 1/3/2 हो जाएगा। और हमारे पास कितने मोल्स हैं? हमारे पास मोल्स हैं 5/4 माइनस एक्स, तो 5/4 माइनस एक्स मोल्स ऑफ A2 गिव्स 5/4 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3/2, इतने मोल्स ऑफ A3B4। ये हो गया इतने मोल्स ऑफ A3B4।
वैसे ही B2 के लिए लिखी है। अब इसको इक्वेशन थर्ड फोर्थ हो गई थी ना, इक्वेशन 5 बना लेते हैं। B2 के लिए लिखिए, B2 2 मोल से कितना मिलता है? 2 moles of B2, 2 moles of B2 gives 1 mole of A3B4. So 1 mole of B2 gives 1 by 2 mole of AB3A4. तो 2 माइनस y मोल से कितना मिलेगा? 2 माइनस y by 2 moles of A3B4. ये इक्वेशन हो जाएगी 6th। अगेन सेम लॉजिक फ्रॉम 5th एंड 6th, क्योंकि 5th और 6th जो इक्वेशन है वो दोनों ही प्रोडक्ट को बता रहे हैं। एक जगह प्रोडक्ट मिला है ये, और इससे पहले मिला था क्या प्रोडक्ट? इससे पहले प्रोडक्ट था ये 5/4 माइनस एक्स अपॉन 3/2। इन दोनों इक्वल कर दो। तो 5/4 माइनस एक्स अपॉन 3/2 शुड बी इक्वल टू 2 माइनस y/2। ये इक्वेशन आ जाएगी बी। अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, एक्स वाई के साथ। तो ए बी को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो प्रोडक्ट आ जाएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कर सकते हैं ना सॉल्व ए बी को, पहले नोट कर लीजिए यहां तक, देन सॉल्व करते हैं ए बी को। नोटेड। आगे इसको इक्वल कर लीजिए, 5/4 माइनस एक्स 3/2 2 माइनस 5/2 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। प्रीवियस स्लाइड कौन सी ये, सो नोट कर लो ये भी। डन। चलिए सॉल्व करिए अब सब लोग इक्वेशन ए एंड बी और एक्स वाई की वैल्यूज निकालिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ये इक्वेशन क्या बनाई थी हमने? ए था x इज इक्वल टू y/2, यानी 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y। और बी इक्वेशन क्या बनाई थी? 5/4 माइनस एक्स 3/2 2 माइनस 5/2। 5/4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2। एक्स हाफ y1। तो अब चाहे इस इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, जैसे सॉल्व करना है कर सकते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा तो इस इक्वेशन में अब यहाँ पे आप y की जगह 2x रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह 2x रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन 2। 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा 1 माइनस एक्स। और इधर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 5/4 माइनस एक्स अपॉन 3, यानी अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5/2 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स।
आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 5/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, 3x इधर आएगा 2x x एंड 3 माइनस 5/2 6 माइनस 5/2 x की वैल्यू हाफ एंड फ्रॉम 2x इज इक्वल टू y, x की वैल्यू हाफ रख देंगे तो y की वैल्यू 1, x आ गया y आ गया। तो प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट आपका क्या क्या था, A3B4 एंड A2B4। तो जो इक्वेशन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या क्या बनेगा। x की वैल्यू हाफ आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि दोनों रिएक्शन में A2B2 कितना यूज हुआ है तो हम वो भी बता सकते हैं। पहली रिएक्शन में माना था x और y, दूसरे में 5/4 माइनस x एंड 2 माइनस y, मतलब y माइनस 2 जो निकाला था हमने। सो वो रिएक्शन से अब आप आंसर क्या आएगा, आंसर निकालना है हमको, फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो देखो ये प्रोडक्ट बताना था, ये प्रोडक्ट A2B4 कितना बनाया था हमने, x मोल, इक्वेशन थर्ड से निकाल लो। ये इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड से निकाल लो या इक्वेशन फोर्थ से निकाल लो, दोनों वैल्यू तो सेम होगी। तो इक्वेशन थर्ड से x मोल था, इक्वेशन फोर्थ से y/2 था। इक्वेशन थर्ड या फोर्थ कोई भी यूज करिए, A2B4 आ जाएगा हाफ मोल, क्योंकि बनना तो सेम ही चाहिए दोनों से। सिमिलरली इक्वेशन 5 एंड 6 से किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं। चाहे इक्वेशन 6 का यूज करो A3B4 के लिए, ये जो बना था A3B4, या इक्वेशन 5 का यूज करो, इक्वेशन 5 का भी यूज कर सकते हो, ये बन जाएगा A3B4। तो चाहे 5 और 6 से किसी का यूज करके A3B4 निकालिए। तो देखिए मोल्स ऑफ, पहला मोल्स ऑफ A2B4 कितना निकाला था हमने, x मोल्स निकाला था, या फिर उसी को हम y/2 बोल रहे थे। कोई भी वैल्यू रख दो x या y, आ जाएगा हाफ मोल, ये पहला आंसर। सिमिलरली मोल्स ऑफ A3B4 कितना निकाला था हमने, 5/4 माइनस x डिवाइडेड बाय 3/2 था ना कोफिशिएंट, 3/2, और इधर कितना कोफिशिएंट था 2 माइनस वाई, और इसका कोफिशिएंट कितना था 2, तो 2 माइनस y/2। अब चाहे x की वैल्यू रख दो चाहे y की वैल्यू रख दो, ये भी कितना आ जाएगा हाफ मोल। तो x और y तो हाफ आ ही चुके और ये दोनों प्रोडक्ट भी आ गए, ये आंसर होगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो खत्म हो गए, दोनों रिएक्टेंट तो खत्म हो गए कंप्लीटली, बचेगा क्या, केवल प्रोडक्ट। तो पूछा है फाइनल कंपोजिशन क्या होगा मिक्सचर का, तो फाइनल कंपोजिशन ये दोनों प्रेजेंट होंगे। फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर A2B4 हाफ मोल एंड A3B4 हाफ मोल। क्लियर है क्या सबको ये? और तुमको एकेडमी ओपन होने का मतलब ऑफलाइन क्लासेस का कुछ बोला गया है क्या अभी? ऑफलाइन क्लासेस कुछ स्टार्ट होने वाली है कब से? अभी नहीं बोला गया? बोला नहीं पर पता चला, क्या पता चला भाई, बोला नहीं पता चल गया, आपको पता है क्या? हाँ प्रोबेबिलिटी है मंडे से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी श्योर, अभी ऐसा मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता,
कुछ परमिशन हैं अभी, वो फाइनली रिटर्न आना बाकी है, बट मोस्टली ये है कि हो ही जाएगा। ठीक है, सो और आई थिंक कल अभी आपको बता दिया जाएगा वैसे इवनिंग तक। तो ये जो सेकंड क्लास है वो सेकंड क्लास अभी मैं नहीं ले रहा हूँ आज, क्योंकि वो क्वांटम नंबर से फिर अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है तो ऑफलाइन ही करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा समझने में, क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन में थोड़ा क्वांटम नंबर्स समझने में प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा था ऑफलाइन स्टार्ट ही हो जाए। तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है। अभी हम पढ़ क्या रहे थे, आपको याद होगा ना, पी ऑर्बिटल का शेप, डंबल शेप बनाया था ना हमने, तो पी ऑर्बिटल का शेप पढ़ रहे थे, फिर डी ऑर्बिटल का शेप है। तो वो ऑफलाइन क्लासेस अगर मंडे से स्टार्ट हो गई तो बेटर होगा उसको करना, तो ऑफलाइन क्लासेस में ही करते हैं। संडे का भी देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ एग्जाम है नहीं है, चालू होगा नहीं होगा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम कि स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और संडे को अगर स्टार्ट होने का हो गया कि मंडे से स्टार्ट होगा, तो संडे का फिर एग्जाम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको फिर ट्रैवलिंग रहेगा, काफी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जो आएंगे जाएंगे, तो आपको सैटरडे भी ऑफ मिल जाएगा, मतलब कल, आज तो फ्राइडे है ना, तो कल सैटरडे भी ऑफ मिल जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। संडे तो फिर टेस्ट नहीं होगा, एक बार आप आ जाएंगे एकेडमी उसके बाद ही टेस्ट होगा, या जो भी होगा, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी प्रिपरेशन जैसी है वैसी रखो, ये मत एज्यूम कर लेना कि सर ने बोल दिया टेस्ट संडे को नहीं है। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि संडे को आपका टेस्ट है और फिर नॉर्मल जैसी क्लासेस हैं वैसी ही होंगी। हॉस्टल को मटेरियल क्या लाना है, अरे वो सब बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। पहले एक बार आपको नोटिस अगर आ गया, कुछ ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आती है कि मंडे से स्टार्ट होना है, तो एकेडमी से सब बता दिया जाएगा। ठीक है, वो कॉल करके पूछ लेना, एकेडमी में फोन नंबर वगैरह होगा ना तुम्हारे पास। हाँ, तो अभी कोई मैसेज नहीं आया है, मैं अभी यही बोल रहा हूँ, अभी के लिए चुपचाप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, जो संडे को टेस्ट है। नहीं होगा तो सैटरडे तक पढ़ो, होगा तो ठीक है, नहीं भी संडे को हुआ तो मंडे को होगा। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है, संडे नहीं भी हुआ तो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, जब सब लोग आएंगे एकेडमी, तो पढ़ना तो है ही, तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप तैयारी रखिए। लास्ट स्लाइड कौन सी, लास्ट स्लाइड? ठीक है, और सेकंड क्लास इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, अगर मंडे स्टार्ट हो गया तो ऑफलाइन फिर क्वांटम नंबर खत्म करेंगे, आ जाओगे सब लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हुआ, नहीं हुआ तो फिर तो ऑनलाइन पढ़ना ही है। ओके, चलिए ठीक है, बाय।